ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। राय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिलीभगत, जमीन कब्जा करने, गरीबों को उजाड़ो, माफिया को। तुम्हारा सरकार बना है, गुंडा राज को खत्म करने पर करो। खगड़िया में मारा, पटना में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मोतिहारी में मारा, अररिया में महिला टीचर को मार दिया। लेकिन बिहार के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म करो, मिटा, सारा दलित आदिवासी के घर को तोड़ दो, खत्म करो। थाई और हिटलर से भी, जालियांवाला बाग से भी बुरी परिस्थितियां और हालात अभी बिहार की। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद एक बार फिर से सरकार पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों आपको याद होगा कि एक गर्भवती महिला की पीठ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जिसको लेकर अब पप्पू यादव भड़के नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है सरासर गलत है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। राय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानुक, पासवान 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए। पहले सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर मजरूआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार दे? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट तक, रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड, फिनिश्ड। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिलीभगत से, जमीन कब्जा करने की। गरीबों को उजाड़ो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। अरे तुम्हारी सरकार बनी 2 लाख रुपया देने पर दो। तुम्हारा सरकार बना है, गुंडा राज को खत्म करने पर करो। खगड़िया में मारा, पटना में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मोतिहारी में मारा, अररिया में महिला टीचर को मार दिया। हाहाकार मचा हुआ है। मधेपुरा में 11 गोली मारे गए गरीब आदमी को। पूरा का पूरा अपराधी को खत्म करेंगे। शुरू करो ना, पटना से ही शुरू करो, बिना जात पात के शुरू करो, बिना राजनीति के शुरू करो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के शुरू करो।
जिस दिन अपराधी माफिया को मारने लगेगा तो इनका तो सरकारें नहीं बचे, आधा लोग तो पहले वही लोग मरेंगे। जितना अपराधी माफियाओं के समर्थन से सरकार बनी है, वही लोग तो जीत के गए। मारो पहले, उस पर चर्चा नहीं, 2 लाख पे चर्चा नहीं, गैर मजरूबा जमीन सारे माफियाओं के कब्जा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उस पर चर्चा नहीं, नदी का कब्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन बिहार के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म करो, मिटा दो, सारा दलित आदिवासी के घर को तोड़ दो, खत्म कर दो। इसीलिए यह शासन बिल्कुल चंगेज खाई और हिटलर से भी, जालियांवाला बाग से भी बुरी परिस्थितियां और हालात अभी बिहार की है। बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करें। ये मैंने ग्राहक ही कह दिया। गरीबों के साथ कोई समझौता, हम रहें या ना रहें, हम मिट जाएं, गरीब मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार पर कड़ा निशाना साध रहे, कह रहे हैं कौन सा बुलडोजर एक्शन जिसमें एक महिला अपने बच्चे को खो देती है, और इस तरीके की बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन करे उस पर कंट्रोल करे। महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए अगर आप किसी भी महिला से डील कर रहे हैं। तो अब देखना होगा पप्पू यादव के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।